Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 6 उसकी वर्स 2 को देखेंगे, दैट टॉक्स अबाउट द लॉ ऑफ क्राइस्ट, मसीह की व्यवस्था। गॉर्डन फी 6:2 को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, Believers who walk by the Spirit do so because they are following where the Spirit leads. And the Spirit leads in the law of Christ in ways that both reflect and pattern after Christ Himself, whom Paul has earlier described as the one who loved me and gave himself for me in Galatians 2:20. हिंदी में पढ़ती हूँ। जो विश्वासी आत्मा के चलाए चलते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं उनकी अगुवाई कर रहे हैं। यही पवित्र आत्मा हमें मसीह की व्यवस्था की ओर लिए चलते हैं, इस रीति कि मसीह का नमूना प्रकट हो। पौलुस इसी मसीह को 2:20 जिसमें लिखा है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज हम बातचीत करेंगे कैसे मसीह की व्यवस्था के चलाए अब हम चलते हैं। वर्स 1 को भी पढ़ूंगी और उसके बाद फॉलोइंग वर्स 2 को पढ़ूंगी, बिकॉज इट लीड्स इनटू इट। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हमने लास्ट टाइम इसके विषय बातचीत करी। इस नेक्स्ट वर्स में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। जैसे तुम एक दूसरों को बचा रहे हो, उभार रहे हो, खुद ना गिरते हुए दूसरों की मदद कर रहे हो। बाइबल नेक्स्ट कहती है, तुम एक दूसरों का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। इस समय पौलुस मसीह की व्यवस्था को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब तक वो थोड़ा के विषय बातचीत कर रहे थे, मूसेस के लॉ के विषय, व्यवस्था के विषय बात कर रहे थे। अब वो बात कर रहे हैं मसीह की व्यवस्था के विषय। और आप और मैं बखूबी जानते हैं, इस पूरे गलातियों में पौलुस हैज एम्फसाइज्ड लव टू बी द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल, प्रेम। सो आइए कुछ वर्सेस को देखते हैं। मत्ती 5:17 में लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। किस व्यवस्था को यीशु मसीह पूरा करने आए थे? वो जो मूसा की व्यवस्था थी। अब उसमें प्रेम को सबसे ऊपर रखकर मसीह की व्यवस्था को शुरू करने आए हैं। गलातियों 5:14 में लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और जब चेलों ने भी यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, यीशु मसीह ने भी यही सिखाया कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रेम इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल, दैट इज द लॉ ऑफ क्राइस्ट। You know, it says, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. So कैसे हम fulfill करेंगे the law of Christ? By bearing each other's burden in love. आइए आज हम इसी विषय बातचीत करते हैं। रोमियो 13
8 से 10 में लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कहीं भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। बुराई ना करते हुए एक दूसरे को इंकरेज करना प्रेम की मसीह की व्यवस्था है। 1 कुरिन्थियों 9:21 से 23 में लिखा है, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बन गया से सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं, निर्बल के लिए निर्बल सा बना कि निर्बल को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। और हम ये प्रेम की व्यवस्था, मसीह की व्यवस्था क्यों फॉलो करते हैं? ताकि हम सुसमाचार को पहले अपने जीवन में पूरा होने दें एंड फ्रॉम द ओवरफ्लो ऑफ इट दूसरों को उसी सुसमाचार से ब्लेस कर सकें। जैसे हमने वर्स 2 को पढ़ा, एक दूसरे का भार उठाओ, कंसर्न्ड हो एक दूसरे के लिए। जब आप किसी के जीवन के लिए कंसर्न होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए कंसर्न होंगे, तभी आप उनको प्रार्थनाओं में याद कर पाएंगे। इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को हम पूरी कर पाते हैं। दिस इज अ टफ थिंग टू अंडरस्टैंड। कैसे थ्रू आउट चैप्टर 5 तक पौलुस बात करते हैं अबाउट द टोरा, अबाउट व्यवस्था जो मूसा को दी गई थी, वो 10 कमांडमेंट्स। आप एंड करते हुए पत्री को पौलुस समझा रहे हैं, आप हमारे लिए मसीह की व्यवस्था जो थोड़ा था, जो टेम्पररीली दिया गया था, जो शिक्षक के रूप में दिया गया था, जो वो समझाते हैं कि जब वो खतना पार्टी लोग सर्कमसिजन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे इनटू द लाइफ ऑफ बिलीवर्स, वो कह रहे थे नहीं, मसीह में सब कुछ पूरा हो गया है। सो वो उसी 10 कमांडमेंट्स को, उसी थोड़ा को नाइव ना बना होते हुए इसकी तरफ और उसको इरेडिकेट नहीं करने की कोशिश करे, पर उनको कह रहे हैं कि वो मसीह में अब पूरा हो गया है। और अब जब वो थोड़ा, वो 10 कमांडमेंट्स मसीह से मिल पाते हैं, मसीह की मृत्यु और जी उठने के बाद अब हम मसीह की व्यवस्था के चलाए चलते हैं। और पहली बार वो इस चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं टू द ज्यूज, टू द जेंटाइल्स। उस समय में दिस मस्ट हैव बीन सो मच मोर पावरफुल टू अंडरस्टैंड, complicated at the same time, but ये this kind of wisdom and understanding जो पौलुस ने पाई मसीह की was phenomenal to understand कैसे यीशु मसीह ने पुराने नियम को अपने जीवन में पूरा किया। वो कहते हैं ना, मैं पूरा करने आया हूँ व्यवस्था को। एंड देन अब हम उसी मूसा की व्यवस्था को रीडिफाइन कर पाते हैं। हम अब सबसे बड़ी आज्ञा जो प्रेम है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, हम अपने आप को भी प्रेम करते हैं क्योंकि मसीह हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम अपनी देह का ध्यान रखते हैं बिकॉज हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। एंड एज वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, एज वी रिफ्लेक्ट हु क्राइस्ट इज फ्रॉम आवर लाइव्स, तभी हम मसीह की व्यवस्था को पूरी कर पाते हैं। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, अगर आप अंधेरे में लाइट जलाओ तो वो लाइट छुप ही नहीं रह सकती, वो सारी सराउंडिंग को ज्योतिर्मय कर देती है। ऐसे ही हम बुलाए गए हैं टू क्रिएट लाइट इन दिस वर्ल्ड, टू बी द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ताकि हम खाने में टेस्ट दे सकें इस लाइफ में हमारे लोगों के आसपास जिससे हम कनेक्टेड होते हैं,
हम मसीह का प्रेम दिखा सकें। एंड एट द एंड Torah is fulfilled in Christ. वो अब अनइम्पोर्टेंट नहीं हो गया है बट कंप्लीट हो गया है। आइए हम एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। आने वाले हफ्ते में हम माइंडफुली सोचेंगे अबाउट द लॉ ऑफ क्राइस्ट, मसीह की व्यवस्था के विषय, प्रेम के विषय, कैसे उस प्रेम को हम दूसरों के साथ दिखा सकते हैं, बांट सकते हैं, सुसमाचार को फैला सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं आपने हमें वो रिफ्लेक्शन बनाया है खुदावन जो आपकी प्रेम को दर्शा सकता है। हम धन्यवाद करते हैं। ये हमारा काम नहीं है खुदावन, वरन आपका काम है जो आप हम में पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं और खुदावन हम इसी काम के गवाह बन सके, हमारा जीवन इसी काम का गवाह हो सके। यीशु मसीह एनवी और जेलसी और ग्रीड से नहीं खुदावन, वरन प्रेम से। प्रभु जी, आप हमें उस प्रेम से भरें जो इन तमाम चीज़ों से कहीं ऊंचा है, ताकि खुदावन हम अपनी लड़ाई को मांस और लहू से ना लड़ें, वरन खुदावंदा हम आत्मा से लड़ने पाए, हम आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हो सकें। यही तो मसीह की व्यवस्था है खुदावंदा, और उस व्यवस्था को आपने हमारे जीवन में सिर्फ दिखाया ही नहीं खुदावंदा, दर्शाया ही नहीं, पर दिन ब दिन हमारे जीवन में पूरी भी करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हर चीज़ में, हर बात में अपने राजा यीशु को ही तमाम इज्जत जलाल देते हैं। प्रभु जी, आप हमारे बाप हैं जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं। हर चीज़ में, हर बात में आप ही का धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.